नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग षष्ठा पाठा संस्कृत नाट्योपम पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत नाट्योपम का अर्थ है संस्कृत नाटकों का जोड़ा। आपके पोर्शन में ये संस्कृत नाटकों का जोड़ा, ये दो नाटक हैं, प्रथमम पुष्पम और द्वितीयम पुष्पम। आज हम लोग प्रथमम पुष्पम का अर्थ हिंदी में समझने जा रहे हैं। संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम। संस्कृत कवियों में कालिदास का स्थान अनन्य साधारण है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। तस्य काव्यनाटकेषु भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिंबम दृश्यते। उनके काव्य नाटकों में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित किया गया है, अर्थात भारतीय संस्कृति के मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। इदानीन्तन काले अपि तस्य साहित्यम जनान रंजयति। इदानीन्तन काले अपि मीन्स आज भी उनका साहित्य लोगों को आनंदित करता है। ततः प्रविशति वैखानसः अन्यवतापसौच। तत्पश्चात स्टेज पर वैखानस और दो अन्य तपस्वी प्रवेश करते हैं। वैखानसः राजानम अवरुद्ध। वैखानस राजा को रोक करके, अवरुद्ध में लबंत है, अव प्लस रुद्ध प्लस ल्यप। राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्य न हंतव्या। वैखानस कहते हैं, हे राजन, आश्रम मृगो अयम, ये आश्रम का मृग है, न हंतव्य न हंतव्या, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। आशु प्रतिसंहर स्वायकम। आशु मीन्स शीघ्रता से, प्रतिसंहर स्वायकम, अपना बाण वापस ले लीजिए। राज्ञां शस्त्रम आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसि प्रहर्तुम। राजा का शस्त्र आर्तत्राणाय, कष्ट में फंसे लोगों की रक्षा के लिए होता है, न तु अनागसि प्रहर्तुम, न कि इनोसेंट अर्थात भोले लोगों को प्रहर्तुम मीन्स मारने के लिए होता है। तो प्रहर्तुम में प्र प्लस रु प्लस तुमंत, तुमंत है इसमें। दुष्यंता प्रतिसंहृत एषः सायकः यथोक्तम करोति। दुष्यंत कहते हैं, प्रतिसंहृत एषः सायकः, ये बाण प्रतिसंहृत वापस ले लिया गया है, यथोक्तम करोति, और जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। वैखानसः राजन समिदा आहरणाय प्रस्थिता वयम। हे राजन, वयम समिदा आहरणाय प्रस्थिता, हम सब समिदा अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ियाँ, ईंधन इकट्ठा करने के लिए प्रस्थिता में जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। ये निश्चित ही कुलपति महर्षि कण्व का अनुमालिनी नदी के पास में आश्रम दिखाई पड़ रहा है। प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेया सत्कारः। इसमें प्रवेश करके अतिथि सत्कार स्वीकार करिए। प्र प्लस विश प्लस ल्यप, इसमें भी लेबंत है। तो प्रवेश करके अतिथि सत्कार को प्रतिगृह्यता में स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। दुष्यंता तपोवन निवासी नाम उपरोधो माभूत। तपोवन निवासियों के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो। अत्रैव रथम स्थापय यावद अवतरामी। अत्रैव अत्र प्लस एव, यहीं पर रथ को स्थापय मीन्स रोक दो, यावद अवतरामी, तब तक मैं उतर जाता हूँ। सूता, सूता मीन्स सारथी। धृताः प्रग्रहाः। सूत कहता है कि मैंने लगाम को धृता मीन्स खींच लिया है, पकड़ लिया है। अवतरतु आयुष्मान, आयुष्मान जिसके लॉन्ग लाइफ की कामना की जाती है उसको आयुष्मान कहते हैं। आयुष्मान उतरिए, अवतरतु मीन्स उतरिए। दुष्यंता अवतीर्य, अव प्लस त्री प्लस लिप, इसमें भी लेबंत है। अवतीर्य मीन्स उतर करके। सूत सारथी विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। राजा सारथी से कहते हैं, सारथी तपोवन में विनीत वेश में अर्थात एक साधारण वेशभूषा में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, ये तब तक गृह्यताम मीन्स ले लो, पकड़ लो। राजा अपने आभूषण वगैरह, धनुष बाण वगैरह सब सूत को दे देता है, सारथी को दे देता है, कहता है इदम तावत गृह्यताम, इसको तब तक रख लो। इति सूतस्य आभरणानि धनुष्य उपनीय।
और इस प्रकार से सारथी के आभरणानि मीन्स जो उसके अलंकार थे, ज्वेलरी थी और जो उसका धनुष था, उसको धारण करके राजा सूत से कहते हैं, सूत यावद आश्रमवासिनः दृष्ट्वा अहम उपावर्ते तावद आद्रपृष्ठाः क्रियंताम वाजिनः। हे सारथी, यावद आश्रमवासिनः, जब तक आश्रमवासियों को दृष्ट्वा में दृश्य प्लस त्वांत है, जब तक आश्रमवासियों को देख करके अहम उपावर्ते मैं वापस आऊँ, तावद तब तक आद्रपृष्ठाः क्रियंताम वाजिना, तब तक वाजिना मीन्स घोड़ों को आद्रपृष्ठाः क्रियंताम गीली पीठ वाला कर दो, अर्थात घोड़ों के ऊपर पानी डाल दो जिससे उन्हें भी आराम हो जाए। सूता तथा सूत कहता है ठीक है, इति निष्क्रांता, ऐसा कहते हुए दोनों भी स्टेज के बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दुष्यंत के जो नम्र स्वभाव का, उनके पोलाइटनेस का इसमें वर्णन किया गया है कि राजा कितने विनम्र स्वभाव के थे, आश्रमवासियों को उनके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो साधारण वेशभूषा में वहाँ पर प्रवेश करना चाहते थे। तो दुष्यंत के अच्छे स्वभाव का इसमें वर्णन किया गया है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर है, दुष्यंतस्य कानि स्वभाव वैशिष्ट्यानि ज्ञायन्ते। इस पैराग्राफ के द्वारा दुष्यंत के स्वभाव की कौन सी विशेषताएं पता चलती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इसका भाषांतर समझा और इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। 4 मार्क का ट्रांसलेशन आता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।